नमस्कार साथियों। आज है 2 जुलाई और दिन है बृहस्पतिवार। आज से कुछ हफ्ते पहले जहां ट्रंप के एक स्टेटमेंट से अलग-अलग कंट्री के पॉलिसी चेंज होते थे, लोगों के मन में डर होता था कि अब यहाँ से क्या होगा। वो ट्रंप आज खुद घबराए हुए हैं क्योंकि यूएस में महंगाई लगातार बढ़ रही है और उनको इस बात का डर है कि नवंबर में जो मिड टर्म का इलेक्शन है, कहीं वो इलेक्शन हार ना जाएँ। जिसके कारण उन्होंने जो अमेरिका की तेल कंपनीज हैं उनको धमकी दिया है, अल्टीमेटम दिया है कि जल्दी से जल्दी वो तेल के भाव कम कर दें, नहीं तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका ईरान वॉर होने से पहले यूएस में जो तेल का भाव था वो 3 सवा 3 डॉलर पर गैलन था और आज के टाइम में $5 या $5.5 अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाव पहुंच गया है, जो कि बहुत उच्च स्तर का है। अब ट्रंप को लगता है इस महंगाई के कारण वहां पर वो मिड टर्म का इलेक्शन हार जाएंगे, उनकी मेजोरिटी चली जाएगी। राष्ट्रपति वो 4 साल तक तो रहेंगे लेकिन मेजोरिटी उनकी जा सकती है। तो एक बड़ा न्यूज है और उससे बड़ा न्यूज कल जो आया वो है फेडरल बैंक के चेयरमैन का स्पीच, जिसमें उन्होंने कहा कि अभी तुरंत रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी और वो करंट डेटा के बेसिस पे काम करेंगे। और जिस तरह से अमेरिका में जॉब डेटा आया, जो 118 के का एक्सपेक्टेशन था उसके खिलाफ सिर्फ 88 के आया, इससे ये पता चलता है कि वहाँ पे बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो मार्केट से लिक्विडिटी कम हो जाएगी, लोगों के जॉब और जाने शुरू हो जाएंगे। तो ये अभी पॉसिबल नहीं है। और जिस तरह से ट्रंप महंगाई के पीछे पड़े हैं, जो लगभग अभी 4% है अमेरिका में, अगर वो 4 से कम आता है, 3 या 3 से नीचे 2 तक आता है, तो हाँ रेट ऑफ कट के भी चांसेस बनेंगे। लेकिन फिलहाल ये अभी ये आगे की बात है, आने वाले 1-2 महीने में क्या होगा ये देखा जाएगा। लेकिन जो केविन वॉर्स का ये स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट आने के बाद में सिल्वर और गोल्ड के प्राइस में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला। गोल्ड 4100 के ऊपर चला गया, सिल्वर $60 के ऊपर चला गया। तो वहाँ पे अच्छा खासा मजबूती और एक अच्छा खासा रेंज देखने को मिला और ज़बरदस्त वहाँ पे बड़े प्लेयर्स की इंस्टीट्यूशनल बाइंग ही आई। 4022 पर वहाँ बहुत बड़ा ऑर्डर आया गोल्ड के लिए और साथ के साथ सिल्वर में भी हैवी बाइंग आई, जिससे प्राइजेस को वहाँ पे सपोर्ट मिला। अब आने वाले टाइम में अगर आप देखोगे तो जिस तरह से जियो पॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है, दुनिया भर के तमाम देश सेंट्रल बैंक और देश गोल्ड की बाइंग कर रहे हैं और दुनिया भर के देशों का जिस तरह से कर्ज बढ़ रहा है, जियो पॉलिटिकल टेंशन जिस तरह से बना हुआ है, साथ के साथ इंडस्ट्रियल डिमांड जिस तरह से आने वाले टाइम में बढ़ेगा, तो यहाँ पे सिल्वर और गोल्ड बुलिश होता हुआ दिखाई देगा। ये अमूमन देखा जाता है कि जून के महीने और जुलाई के अंत तक प्रेशर यहाँ पे रहता है, लेकिन अगस्त सितंबर ऑनवर्ड से यहाँ से प्राइजेस तेजी देखने को मिलने लगता है। फिर तो इंस्टीट्यूशनल बाइंग वापस आ गई है, सेंट्रल बैंक की बाइंग वापस आ गई है और इंडस्ट्रियल डिमांड यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आने वाले टाइम में यहाँ पे बुलिश होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा रिपोर्ट आया है वो OMFIF का आया है, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जो दुनिया भर के तमाम देशों के साथ, तमाम सेंट्रल बैंक के साथ सर्वे करता है और उसमें पता लगाता है कि डॉलर का डिमांड अभी मार्केट में कितना है। तो इस सर्वे में उनको पता चला है कि दुनिया भर के तमाम जो सेंट्रल बैंक है 90% से ज़्यादा उनका ये राय है कि आने वाले टाइम में वो गोल्ड की जगह, डॉलर की जगह गोल्ड की बाइंग करेंगे। तो यहाँ पे गोल्ड का डिमांड वहाँ पे दिखाई देता हुआ पड़ रहा है। साथ के साथ अगर डॉलर का डिमांड कम हुआ तो डॉलर के प्राइजेज में वहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकता है और डॉलर के प्राइजेज में अगर वहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगा तो सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेज में ऑटोमेटिक एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा न्यूज है। इसके साथ अगर मैं बात करूँ तो ऑयल बहुत ही नीचे आ गया है, WTI $67, ब्रेंट लगभग $70। तो जो एक महीना पहले इसका डबल प्राइस था वो हाफ हो गया है, तो उससे महंगाई कम होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, जिसके कारण रेट ऑफ इंटरेस्ट में या तो आने वाले टाइम में बढ़ेगा नहीं या फिर जो 3 बार बढ़ने का एक्सपेक्टेशन था वो 1 बार बढ़ेगा। और अगर आने वाले 3 से 6 महीने में महंगाई यहाँ पे कंट्रोल में आए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे कट भी हो सकता है। तो एक मार्केट के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। अगर मैं बात करूं अभी डॉलर इंडेक्स की तो अभी भी 101 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। साथ के साथ अगर मैं सिल्वर के सपोर्ट लेवल की बात करूं तो 57 पे बड़ा सपोर्ट लेवल है, 54 पे भी बड़ा सपोर्ट है और अगर ये 63 को ब्रेक करता है तो 65 की रेंज में आ जाएगा और 65 को जो दूसरा इसका मेजर रेजिस्टेंस अगर उसको ब्रेक करता है तो फिर ये 70 की रेंज में आ जाएगा।
गोल्ड का जो मेजर सपोर्ट है वो $3900 है, क्योंकि 4022 पर बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पे बाइंग निकल करके आ रहा है। तो ये अगर आप देखोगे तो जिस तरह से कंसोलिडेशन फेज में अभी ये धीरे धीरे चल रहा है, बियरिश फेज से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आने वाले टाइम में यहाँ पे प्राइजेस में एस्केलेशन और मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर मैं बात करूँ निफ्टी की अभी, तो निफ्टी फिलहाल अभी 24,000 के रेंज में घूम रहा है, और जिस तरह से स्पेशली आईटीज कंपनी में जो ब्लू चिप कंपनीज है उसमें 50% से ज़्यादा का गिरावट है उनके स्टॉक में, तो यहाँ पे हैवी प्रेशर देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से 23,000 के ऊपर और 24,000 के आसपास ही बाजार घूम रहा है, तो निवेशकों के मन में ये डर है कि ये यहाँ से तेजी आएगा या यहाँ से गिरावट आएगा, क्योंकि एफआईआईज लगातार यहाँ पे बिकवाली कर रहे हैं, और बड़े जो इंडेक्स हैं उनमें भी बिकवाली अच्छी खासी देखने को मिल रही है। तो निफ्टी में भी ज़बरदस्त तरीके का भी प्रेशर यहाँ पे है। अगर निफ्टी 24,500 को ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ बुलिश फेज में आएगा, लेकिन जब तक 24,000 या 24,000 से नीचे यहाँ पे रह रहा है तब तक ये इसी तरह के हल्के कंसोलिडेशन फेज में रहेगा और गिरावट भी देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल फेडरल बैंक के चेयरमैन का जो स्पीच आया वो, और ट्रम्प ने जिस तरह से अल्टीमेटम दिया ऑयल की कंपनी को वो, और जिस तरह से OMFIF का सर्वे आया वो, उसको देखते हुए आने वाले टाइम में सिल्वर और गोल्ड का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, और वहाँ पे अच्छा खासा एस्केलेशन देखने को मिल सकता है। साथियों, इन सभी जो एनालिसिस है इसके बारे में क्या आप सोचते हो, वीडियो में कमेंट करके बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अभी के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।